नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो आगे आने वाला वीडियो होगा इस पर आधारित सवाल होगा। तो पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि 3D आकृति का क्या होता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपको डिटेल से समझाया था, उसका फॉर्मूला आपको याद कराया था। तो उसी पर आज कुछ सवाल लेकर आया हूँ। तो चलते हैं कुछ सवाल पे। तो आज का सवाल नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। बहुत हल्का हल्का सवाल होगा, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देख रहे हैं सवाल कितना आसान है, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि घन का आयतन इसने दिया है। उसने क्या दिया, घन का आयतन 125 दिया। आपको याद होगा कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है एल क्यू या ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यू वही होता है। यानी कहने का मतलब ये भुजा का क्यू दिया है, यानी कि ए का क्यू के बराबर आपको दे दिया है 125। इसका मतलब ए बराबर आपका क्या हो गया, ए बराबर आपका हो गया 5। ए मतलब इसका होता है भुजा, ए बराबर आपका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। आपको उसने क्या पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आपको यह भी पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है 6 बार वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा ए है तो 6 बार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 6a² होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना आप रखेंगे 5, इसका मतलब 6 गुना 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए मैं 25 लिखता है। सब मिला कितना होगा 150, और 150 इस सवाल का आंसर है। किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही इस सवाल का आंसर है। तो आप समझ गए हैं, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल पे। फिर से अगला सवाल 2 नंबर क्या है उसको देखिए। एक घन का आयतन, फिर से देखिए सेम सवाल आया है। एक घन का आयतन उसने दिया है, कितना दिया है 2744। एक घन का आयतन कितना है 2744 है, ठीक है। तो इसके 4 दीवारी का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि तो आपने इस पे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है 6 पृष्ठ होता है, उस 6 का निकालना था। 4 दीवार का मतलब चारों तरफ। तो आप जानते हैं 4 दीवार में आपको बताया गया था इसका जो परिधि होगा उसमें हाइट से गुणा कर देंगे। तो घन है तो परिधि होगा 4a, हाइट होगा उसका a, माने कि भुजा, सब मिलाकर क्या होता है 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो ये 2744 है। अगर फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर एक ही के जगह पे आप लिखेंगे 2744, इसका मतलब होता है इधर वाला आपका जो है कितना का क्यू है, जितना का क्यू होगा ए का वैल्यू उतना ही होगा, क्योंकि 125 वाला में 5 का क्यू होता है। अब 2744 किसका क्यू है, यह आपको मिल जाएगा 14 का क्यू। 14 का क्यू आप कर लेंगे तो आपको 2744 मिल जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया 14, ठीक है। तब आपको इसमें क्या पूछा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। 4 दीवारी का क्षेत्रफल मतलब होता है 4a स्क्वायर। क्या होता है इसमें 4a स्क्वायर होता है। जब यहाँ 4 दे देंगे और a की जगह आप 14 रखेगा, तो मैं यहाँ पे नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 4a स्क्वायर, यानी 4 गुना a का वैल्यू आपका कितना निकला हुआ 14। तो 14 का स्क्वायर, या आपको पता होना चाहिए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। सबको गुना करेंगे तो यानी 4 गुना 196। अब इसको गुना कर लेंगे, यही सवाल का आंसर होगा। तो 4 से गुना कर 6 चौक 24 के 4, बाकी बच्चा 2, और इस चौका 76, 2 78, यानी कि 784 सवाल का आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर, ठीक है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। आगे चलते हैं, अगला सवाल नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। कहता एक घन का किनारा, देखिए इस बार क्या क्या और सवाल आसान कर, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आप समझते जाइएगा, सवाल आसान मिलता रहेगा, ठीक है। घन का किनारा 10, किनारा का मतलब होता है ए, यानी कि ए का वैल्यू उसने दिया है। इस बार ए का वैल्यू 10 दिया, उसका कुल पृष्ठ, देखिए फिर अभी तुरंत आपने देखा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी 6a स्क्वायर होगा। यहाँ क्या होगा 6, a का वैल्यू कितना है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 600, और 600 सवाल का आंसर।
देख रहे हैं ऐसे चुटकियों में, चुटकी बजाए नहीं सवाल का आंसर हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक घनाभ को नहीं, यहाँ पे की होगा, एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः, कोर मतलब होता वही किनारा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ की बात करें तो 3 मीटर, 4 मीटर और 12 मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई। तो आप याद कीजिए, पीछे वीडियो देखिए, जब घनाभ पढ़ाए थे उसमें विकर्ण की लंबाई का क्या फॉर्मूला था। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला था √L² जोड़ B² जोड़ H², वही होता है। बस वही आपको लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, √अंडर डाल दिए, और इसका 3 है तो 3 का स्क्वायर, जोड़ 4 है तो 4 का स्क्वायर, जोड़ 12 है तो 12 का स्क्वायर। इसका सोल्यूशन कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ लिख रहा था, यही दिख जाएगा 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इस पर ऐसे √अंडर 16 9 25 और 144 कितना होता है, यानी कि 25 जोड़ 144 लिखिएगा तो ये आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा, 169 रूट कीजिएगा तो आ जाएगा 13, और 13 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, किस ऑप्शन में है, 13 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो अगला जो सवाल है आपका, ठीक है, अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल नंबर 5, वह देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 5 नंबर सवाल, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x² y² और z² है, तो उसका आयतन होगा। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा बनाइएगा तो आपसे अच्छी तरह से, आप नहीं अच्छी तरह से इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल को आप सीधे सीधे क्या कीजिए, इसका आंसर आप रट्टा मान लीजिए, यानी कोई भी 3 संलग्न फलक का जो क्षेत्रफल होगा सेम होगा, माने x² y² z² हो, या फिर a² b² c² हो, इसका आयतन पूछे, इसका मतलब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता, वही x y z या a b c होता। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, यानी कि x y z, इसका LBH है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, x × y × z होगा। तो क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा x × y × z, यह आयतन पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन है ए 4πr², बी में आपका 3πr², सी में है 2πr² और डी में है πr²। तो आप पीछे वीडियो देखे हैं कि गोला जो होता है उसने क्या बोला है, एक गोले का, सॉरी अर्धगोला बोला है, तो आधा गोला का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया गया है, वह क्या होता है, 3πr²। ठीक है, क्या होता है, 3πr²। किस ऑप्शन में है 3πr², तो आपका ऑप्शन है बी नंबर में, और यही इस सवाल का आंसर, ये सीधा फॉर्मूला था। ठीक है, इसने कुछ नहीं पूछा था, फॉर्मूला पूछा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर² है, तो गोले का आयतन बताइए। ठीक है, तो आप देखिए गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, वह आपका होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। और उसने क्या बोला है, गोला का आयतन बताइए। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3πr³ नहीं, तो हम निकालना चाहेंगे कि r का वैल्यू जब हमको निकल जाएगा तब हम सब चीज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसने 154 जो दिया है वह आपका क्या दिया है, 154। कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4πr²। इसका वैल्यू उसने कितना दिया है, 4πr² का बराबर उसने कितना दिया है, 154। कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर² है। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कितना, 4 × r² बराबर ये 154 है, नीचे ये पाई का मतलब 22/7 होता है, तो जब 22 यहाँ देंगे और 7 इसके ऊपर में देंगे। ठीक है, 7 देंगे इसके
ऊपर में, तो 22 से ये कटा देंगे तो ये कितना होगा 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये 4 उसके नीचे आएगा, इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर हुआ 7 स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो ये जब स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7/2। आपको आर का वैल्यू निकल गया है 7/2। अब आपको निकालना है, क्या निकालना, 4/3 पाई आर क्यू। क्या निकालना है, 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि उसने आयतन पूछा है। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं कितना, 4/3 पाई आर क्यू। आर का वैल्यू आपका कितना है 7/2। इसका क्यू करेंगे तो 3 बार लिखेंगे 7/2 और 7/2। ठीक है, और इस पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है, इसको भी लिख देते हैं 22/7। यही हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो एक साथ से एक साथ एक कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 से 2 कट जाएगा, सब मिला आपके पास बचा 22 और 49। कितना बचा 22 गुना 49 बट्टा में 3 बच गया। तो अब देखिए आप ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें सब में 3 है। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 9 तिया 27 1 28, यानी 9 तिया 27 2 29 और 7 तिया 21 1 22। तो सब में पता चल रहा है कि आंसर क्या आने वाला है। तो अब देखिए इसका जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है 9 दूनी 18, नहीं इसका इकाई अंक आपका 18 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 8 इकाई अंक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इकाई अंक 8, बटा में तो 3 है। आप देखिए 9 तिया 27 2 29, नहीं 9 तिया 27 1 28, यानी 8 इकाई अंक इसमें आ रहा है। और यही इस सवाल का आंसर है। पूरा सॉल्यूशन करने से बच गए। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर होगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। इस दोनों को गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए, तो 49 को 22 से जब गुना करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि 22 9 198 होता है, यानी 198। बाकी बच गया कितना आपका 19, और फिर 22 चौके कितना होता है 88। 88 में आप 19 जोड़ दीजिए, यह आपका क्या हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा और 8 1 9 1 10, इतना हो जाएगा। अब बट्टा 3 हो जाएगा। अब 3 से जब भाग देंगे 10 78 में तो आपको देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10 78 को 3 से जब भाग दीजिएगा तब आपका देखिए यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे 10 कट गया, यहाँ पे 1 आएगा, 3 तिया 9। ठीक है, 1 आएगा ऊपर से। अब 7 जब आएगा, ठीक है 7 जब आएगा तो 3 पंचे 15 दीजिएगा, तो 15 2 आ जाएगा, ऊपर से 8 3 9 27, यानी 359.1/3। इस सवाल का आंसर आ गया। क्या हुआ इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हैं। सेम अगला सवाल चलते हैं, ऐसा ही इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला सवाल नंबर 8 क्या है, यह भी सेम वैसा ही सवाल है। सवाल नंबर 8 क्या है, एक अर्धगोले का आयतन कितना है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो फिर से अर्धगोला, पूरा गोला था तो उसका होता 4/3, इसका आधा गोला है तो यह होगा 2/3। तो 2/3 पाई आर क्यू का वैल्यू इसने दिया है और उसने अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अभी तुरंत आपने ऊपर में देखा है। ठीक है, तो आप निकालिए। तो आप इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा ध्यान से देखिए, तो इसने क्या दिया है अर्धगोले का आयतन, इसका मतलब होता है 2/3। इसने दिया है 2/3 पाई आर क्यू का वैल्यू कितना दिया है 19,404 दिया है। कितना दिया है 19,404। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कटाएंगे। सबसे पहले देखिए 2 से कटाएंगे, ये 2 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा 2 9 18, 1 पर 4 14, 2 7 14 और 0 के 0 और 2 ऐसा कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये बच गया 22 और नीचे 7 एगो 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे आर क्यू बच गया, यहाँ पे 9702 है। अब देखिए 22 से कटाएगा तो कटता होगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको 22 से कटाते हैं तो 22 चौके 88 बच गया। कितना आपके पास 88 2 90, यानी 9 बच गया। फिर 9 पर जब 0 लगा तो 90, फिर से होगा 22 चौके 88। अब 22 एकम 22 होगा, यानी 441 बार में कट गया। ठीक है, अब ये जब उधर जाएगा आर क्यू, यह 441 और 21 जाएगा
441 ये हुआ जो कि अभी भाग लेके हम लोग कटाए हैं, और ये 7 या 21 इधर से जाएगा। इसका मतलब देखिए वहाँ 3 गो 21 आ रहे, क्योंकि 441 2 21 का गुना का यानी 21 गुना 21 होता है। इसका मतलब आपका निकल गया r बराबर 21। r का वैल्यू जब 21 आपको निकल गया है तो आप समझ गए हैं इस सवाल का आंसर क्या लाना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब अर्धगोले का अभी तुरंत देखें 3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो जब आप 3 पाई r स्क्वायर लिखेगा तो यानी कि 3 गुना पाई मतलब 22/7 गुना, ठीक है, r का स्क्वायर कितना होगा 21 गुना 21, ठीक है। तो हो गया 3 पाई r स्क्वायर। अब इसको आप क्या करेंगे, कटाएंगे। देखिए 7 से एक बार कटाएंगे, ये 3 हो गया। अब देखिए अब इतना गुना नहीं करेंगे, देखिए 3 3 9 दूनी 18, इकाई अंक किसमें 8 होगा, और वही इस सवाल का आंसर होगा। इकाई अंक 8 किसमें है, तो ए में 8 है, 2 है, 6 है, 9। तो इसका मतलब यही इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक जरूर से जरूर करें, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला सवाल नंबर 9 क्या है वह देखेंगे ध्यान से। सवाल नंबर 9 है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए फिर से आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर है, तो अभी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने क्या देखा कि होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो लिख देंगे 3 पाई r का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 49। 49 तिया कितना होता है 49 गुना 3 पाई हो जाएगा, यानी कि 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 147 पाई इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 147 पाई होगा इस सवाल का आंसर। 147 पाई किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आप समझ गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर क्या है, अगला सवाल 10, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सवाल को पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। सवाल क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन तथा नए गोले के आयतन का अनुपात बताए, ठीक है। ऐसा आपने सर्किल में भी बहुत पढ़ा, ठीक है। सर्किल में क्या पढ़ा, एक सर्किल का त्रिज्या आधी कर दिया जाए या 2 गुना कर दी, ऐसा आपने पढ़ा। तो आपने क्या देखा, उसमें क्या देखते थे कि बस अनुपात यानी त्रिज्या को 1 मान लेते, नया जो कहेगा वो करेंगे, करके उसका आयतन निकाल देते हैं, ठीक है। और आयतन बोलेगा तो आयतन, क्षेत्रफल बोलेगा क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए इसने क्या बोला, आयतन बोला, नहीं ये 3D है तो आयतन ही बोलेगा, ठीक है। तो क्या बोलता, एक त्रिज्या आधा यानी शुरू में यानी कि मूल मतलब शुरू मतलब 1 था, बाद में इसको 2 कर दिए। अब आयतन की बात आता है, ये तो आपका त्रिज्या है, तो आप देखेंगे कि आयतन में त्रिज्या क्या होता है, क्यूब होता है, 3 बार होता है, यानी कि इसका अनुपात यह है, इसका जब आप क्यूब कर दीजिए, सॉरी 1 मिनट, आधा किया था तो आधा करने का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका आप क्यूब कर दीजिएगा तो देखिए यह आ गया 1, यह आ गया 1/8, नहीं। अब इसका जब अनुपात निकालेगा इसका मतलब हो जाएगा 1/1 गुना 8/1, इसका मतलब हुआ 8:1, और 8:1 इस सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। किस ऑप्शन में है, 8:1 बी में। देखिए गलती से आप 1:8 नहीं लगा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला मूल गोला, मूल गोला मतलब पहले वाला 1 और बाद में नया वाला का, ठीक है। तो लिख दी है, उसका आंसर निकालें, 8:1 आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल नंबर क्या है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 11, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसने क्या बोला, कुछ डेटा नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया। इसका मतलब यह क्या पूछ रहा, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यह आपको पता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, तो देखिए 4/3, ये तो आयतन होता है, इसमें 4/3 r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या है, सवाल नंबर डी, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब आप अच्छी तरह समझ पाइएगा, ठीक है। तो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन।
हवा का आयतन बोल रहा है, इस विस्थापित के कुछ के, इसका मतलब सिर्फ बोल रहा है उस गोला का आयतन निकालिए। क्या बोल रहा है? गोला का आयतन निकालिए। तो गोला का देखिए क्या दिया हो, 12 सेंटीमीटर व्यास है। तो आप जानते हैं व्यास जो होता है, ठीक है, त्रिज्या का डबल होता है, यानी त्रिज्या इसका कितना होगा? आधा होगा। तो व्यास इसका कितना है? 12 है। व्यास इसका 12 है तो त्रिज्या इसका 6 होगा। आपको बताना है इसका आयतन। तो क्या होगा? त्रिज्या इसका 6 है तो आपका हो जाएगा 4/3 पाई और 6 का क्यूब। तो 6 गुना 6 गुना 6, इसको आप कटा लीजिएगा तो इस 3 से ये 2 कट जाएगा। समला कितना हुआ? 4 दूनी 8, यानी कि 36 गुना 8 पाई। 36 को 8 से करते हैं तो कितना आता है? 8 6 के 48 और उसके बाद 8 के 24 4 28, यानी कि 288 पाई। इस सवाल का आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे इसमें कोई दिक्कत होने वाला बात दिखता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? नहीं, तो देखिए इसका मतलब हुआ कि वह बोल रहा ऐसा बड़ा सा गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है 8 cm है। ठीक है, अब इससे आपको छोटा गोला बनाना जिसकी त्रिज्या 1 है, तो यह कितना बना सकते हैं? तो ऐसा सवाल जब भी आए आप कुछ मत कीजिए, बड़ा वाला जो त्रिज्या रहेगा उसका क्यूब कर दीजिए और छोटा वाला जो त्रिज्या रहेगा उसका क्यूब कर दीजिए, दोनों को दे दीजिए भाग, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला गोला है, इसका 8 है, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है? 512 और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। इस दोनों को भाग दें, कितना आएगा? 512 और 512 इस सवाल का आंसर है। आप समझ गए 512 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, फिर से अगला चलते, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल भी सेम है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोला, अब क्या करना से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो सेम सवाल है, इसमें बोला 1 सेंटीमीटर बड़ा वाला, 1 सेंटीमीटर छोटा वाला 0.1। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है? 1 cm है। ठीक है, और यहाँ पर छोटा वाला कितना है? वह आपका 0.1 है। कितना है? 0.1। आपको क्या कहा गया? इसको भी क्यू कर दीजिए, इसको भी क्यू कर दीजिए, दोनों को दे दीजिए भाग, आपको छोटका गोला की संख्या मिल जाएगा। 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा और नीचे आपको इसका क्यू कितना है आपका? 0.1 का जब क्यू कीजिए, इसका मतलब होता क्या? देखिए इसका मतलब हुआ 1/10 का क्यू करना। इसका जब क्यू कीजिएगा तो आएगा 1/1000। तो 1 में से 1/1000 को भाग दीजिएगा तो ये आएगा 1/1000। ठीक है, इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये उलट जाएगा, ऊपर जाएगा कितना? 1000, यानी कि इस सवाल का आंसर आ गया 1000 और 1000 ही इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।